1960 के करीब सुजानगढ़ के दानदाता जो कि सुजानगढ़ के विकास में योगदान देने वाले बगड़िया परिवार, जिन्होंने अनेक इमारतें बनाई, स्कूलें बनाई और हॉस्पिटल बनाए। इसके साथ इन्होंने एक टावर बनाया, इसको घंटाघर कहते हैं। सुजानमल बगड़िया टावर बोलते हैं इसको। इसका काफ़ी समय से सफाई नहीं हुई थी और आज सुजानगढ़ के सामाजिक संगठनों ने 15 दिन की मेहनत के बाद इसकी सफाई की है और इसको डेकोरेशन सजाया। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये गमले लगाएंगे शानदार तरीके से। हितेश ज्वेलर्स के सहयोग से ये गमले लगाए गए हैं डेकोरेशन के हिसाब से और कलर किया गया है। ये आपको जाली दिखा रहा हूँ और इसका दूर से ये शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है। साथ में लाइटें लगाई गई है। सुजानगढ़ घंटाघर का हुआ सौंदर्यीकरण। बजरंगी गौ सेवा समिति बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 15 दिवस में अपनी मेहनत से घंटाघर की काया पलट कर दी। जिस घंटाघर के आसपास गंदगी के ढेर रहते थे, वहां चारों ओर रेलिंग में गमले पौधे लगाकर शानदार कर दिया गया। चारों ओर लैंप रूपी लाइट लगाई गई। घंटाघर की घड़ी में लाल लाइट लगाकर चमका दिया गया। चारों दिशाओं में हाई मास्ट लाइट लगाकर शानदार रोशनी कर दी गई। रेलिंगों को तिरंगे कलर से सजा दिया गया है। सामाजिक संगठनों से जुड़े माणकचंद सराफ, जो कि सुजानमल बगड़िया टावर पर गणेश जी की मूर्ति पर प्रसाद चढ़ा रहे हैं। आज इसका उद्घाटन किया गया सौंदर्यीकरण के लिए, जो कि सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने, बजरंगी गौ सेवा समिति के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ये 15 दिन की मेहनत से ये कार्य किया। और नगर परिषद का भी धन्यवाद देता हूँ और पवन जी, हितेश ज्वेलर्स का तो मैं इतना आभारी हूँ कि मैं कुछ शब्द कह भी नहीं सकता, जिन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है इस काम। सुजानमल बगड़िया टावर को, जिसको घंटाघर बोलते हैं, और सुजानगढ़ की ये टीम आपके सामने दिखाई दे रही है, जिन्होंने मेहनत की है। हम उनसे बातचीत करेंगे, किस तरह से प्रेरणा मिली और कितने दिन आपने लगाए और क्या क्या किया आपने। आप बताएंगे कि किस तरह से प्रेरणा मिली इसको सफाई करने के लिए, क्या किया आपने। हमारी टीम बजरंगी गौ सेवा समिति सुजानगढ़ बजरंग दल, तो मैं पहले तो सभी कार्यकर्ता का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने दिन रात एक करके 10 दिन लगाए घंटाघर की सफाई करने में। और दूसरे में नगर परिषद सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और जिस काम की सफलता हमें मिली, मैं नगर परिषद के अधिकारियों की मानता हूँ। और मैं मेरी टीम में हम 10 दिन से लगे हुए हैं इस काम में। हमने इसमें आज ये 40 सालों से घंटाघर की पहली बार सफाई हुई है, जिसमें हमने तिरंगे से जालियों को रंगा है और पेड़ पौधे लगाए हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, गौ सेवा, ग्रीन सुजानगढ़, क्लीन सुजानगढ़। ग्रीन सुजानगढ़। हमारे बीच में और कार्यकर्ता उत्साहित हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरह का कार्य किया आपने। भाई साहब, सुजानगढ़ में पहली बार काम हो रहा है, बबलू के नेतृत्व में हो रही है। बबलू के नेतृत्व, क्या कहना चाहेंगे। बस बबलू के नेतृत्व से हो रहा है। बबलू के नेतृत्व में काम किया गया है। और क्या काम किया गया है। सुजानगढ़ की नाक को सही किया गया है। जो बाजार की नाक है वो है अपनी घंटाघर, और यही घंटाघर घंटा उस कार्य में लगे थे। लगा था। कितने दिन तक लगे थे। अपना 15 दिन तक कार्य चलाते हैं। 15 दिन तक एक युवा संगठन के कार्यकर्ता ने काम किया है। सुजानगढ़ की इस टावर को साफ करने के लिए, सजाने के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है। नजरिए से देखते हैं ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये नया कार्य देखने को मिला। मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सुजानगढ़ की इस धरा पे जो सुजानगढ़ की नाक है घंटाघर, उसके लिए जो एक सपना बबलू बजरंगी और उसकी टीम ने देखा था, हमारी टीम ने देखा था, वो आज सपना साकार हुआ है, मूर्त रूप में साकार हुआ है। और जो सोचा था उससे 21 हम लोग कर पाए, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आगे भविष्य में हम आशा करते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी और सुजानगढ़ के चारों तरफ जहाँ पर भी ऐसे प्रोजेक्ट हमें मिलेंगे। सुजानगढ़ घंटाघर के पास में हूँ और काफ़ी समय से घंटाघर की सफाई का काम
सुजानगढ़ के युवा कार्यकर्ताओं ने लिया। और मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ की घंटाघर है वो ऐतिहासिक धरोहर है। और इस संदर्भ में एक हमारे बीच में सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं मूलचंद जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप जब जवान थे तो आपने इस शहर को काफ़ी चीज़ें बनते हुए देखा, और क्या क्या बनते हुए देखा, और इस घंटाघर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, घंटाघर नहीं, घंटाघर के अलावा भी कई है बगड़िया परिवार द्वारा निर्मित किए हुए कार्य, लेकिन मैं ज़्यादा आज के दिन घंटाघर के लिए, घंटाघर के वास्ते बात बताना चाहता हूँ कि इसको बने हुए लगभग 60 साल हो चुके हैं, और 60 साल से लगातार बगड़िया परिवार द्वारा इसमें प्याऊ चलाई जा रही है। और परिषद, नगर परिषद की यह धरोहर संभाला दी गई है बगड़िया परिवार द्वारा। अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा इसमें सौंदर्यकरण किया गया है, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। बगड़िया परिवार की मैं बुरी प्रशंसा करना चाहूँगा कि बगड़िया परिवार द्वारा घंटाघर, पीसीबी स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक स्तर पर यह जो रेलवे स्टेशन है उनका भी शुरुआत, स्टेशन के निर्माण में बगड़िया परिवार का बहुत मतलब सहयोग रहा है, और उनके द्वारा स्टेशन बनाई गई है। तो मैं बगड़िया परिवार का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि भी इन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए और सर्व समाज के लिए जो हितार्थ काम है वो आगे बढ़ चढ़ कर किया है। जब ये घंटाघर बन रहा था तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? जनता को घंटाघर बन रहा था उस टाइम में मैं पीसीबी स्कूल के अंदर 8वीं क्लास के अंदर मतलब पढ़ रहा था। उस टाइम में इसका निर्माण चालू हुआ था, वो लगभग 1960 की बात है। उसके बाद में इन्होंने और भी कई कार्य करवाए। ये थे हमारे बीच में मूलचंद जी सांकला, जिन्होंने सेठ सुजानमल बगड़िया टावर के बारे में जानकारी दी, जो कि सुजान कार्यकर्ता हैं और व्यापारी हैं। इसी संदर्भ में हितेश ज्वेलर्स के पवन जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ऐसा अच्छा बीड़ा उठाया है, एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसको सफाई की है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ के प्रशासन का और बबलू बजरंगी और उनके युवा साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है इनको उन्होंने चुन रखा है, उनका सफाई का बीड़ा उठाया है और सब मिलकर अच्छा काम करें, उसके लिए मैं प्रशंसा करता हूँ। और जो भी मेरे से सहयोग होगा मैं ऐसा करता रहूँगा। सहयोग के लिए आगे हमेशा रहेंगे, पवन जी का ऐसा कहना है। पवन जी हमारे बीच में महेश्वरी हैं, सामाजिक संगठन से जुड़े व्यापारी हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। आपने ऐसा काफ़ी सालों बाद में ऐसा देखा है? मैंने तो ये काफ़ी समय के बाद में जो युवाओं में जागृति देखी है वो पहली बार ऐसी देखी है। मैं धन्यवाद दूंगा बबलू बजरंगी और बजरंग दल की टीम को, जिन्होंने बहुत अच्छा नेक कार्य किया है। और इन्होंने इसको देख करके सुजानगढ़ के शहर के अन्य युवा भी इस तरह प्रकृति की तरफ और जो धरोहर है उसका तरफ और युवाओं का आकर्षण बढ़ेगा। और युवाओं का आकर्षण बढ़ेगा। हमारे बीच में युवा शक्ति के प्रतीक और अधिकारी हमारे बीच में हैं नायब साहब रामचंद्र जी गुजर साहब, हम उनसे बातचीत। सर, आप कई जगह रहे हैं, युवा ऐसे कार्य करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी शहर की पहचान होती है उसकी संस्कृति, और संस्कृति के प्रति कुछ हमारे जो सेठ साहूकारों ने बना के हमें दिए हैं उनकी सार संभाल करना हम सबका दायित्व होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के युवाओं ने ये बीड़ा उठाया है। अक्सर संस्कृति के बारे में, उसकी रक्षा के बारे में बुजुर्गों ने ही हमेशा आगे रहे हैं, लेकिन सुजानगढ़ शहर में मैंने ये पहली बार देखा है कि युवाओं ने ये बीड़ा अपने हाथ उठाया है। और ये इसे कोरोना का साइड इफ़ेक्ट कहिए या एक अच्छा प्रभाव कि युवाओं ने इस तरफ ध्यान दिया और इतना बढ़िया कार्य किया। और मुझे पता, जानकारी में ये भी आया है कि आगे भी ये शहर के कुछ और जगहों को भी सुधारेंगे। तो इनको मेरी शुभकामनाएं और प्रशासन की तरफ से धन्यवाद कि इन्होंने इतना बेहतरीन कार्य के लिए प्रशासन की ओर धन्यवाद दिया गया। हमारे बीच में एक और सामाजिक शख्सियत माणक चंद सराफ। माणक जी, आप काफ़ी समय से
जो प्रवासी जो हमारे सुजानगढ़ के विकास में योगदान देने वाले काफ़ी हैं, इन्होंने जैसे बगड़िया परिवार है, इन्होंने धरोहर बना दी, लेकिन लोग बाग इनकी धरोहर को आज साथ संभाल कर रहे हैं। युवा शक्ति है जो आगे आई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कहना देखो यही चाहेंगे कि हम कलकत्ते गए थे, शिव बाबू ने हमारे समाज को ये लिख के भी दिया था, बगड़िया मिंदर और घंटाघर प्याऊ, पर वो उसका जोग उस टाइम नहीं था। अभी बबलू बजरंगी ने जो ये काम किया है, बीड़ा उठाया है, बबलू को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे हम सुबह देखते आते जाते यहाँ पर ट्रैक्टर लगे हुए, गंदगी खिंड रही है, तो ये बबलू ने हमारी बात का ध्यान दिया, ध्यान देकर इस काम को कराया। बहुत बहुत धन्यवाद है उस बबलू को, और बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है बबलू ने। देखो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये घंटाघर है सुजानमल बगड़िया टावर, जो कि प्रसिद्ध है, सुजानगढ़ की एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसको ये संगठन के कार्यकर्ताओं ने एकदम सफाई करके और डेकोरेशन करके सजा दिया है, और आज इसका उन्होंने विधिवत रूप से सुजानगढ़ की जनता को उद्घाटन करके सौंपा है।